माहिद दवाई ले रहा होता है और एकदम से सहर उसे देखने लगती है। सहर एकदम से माहिद को रोकने जाती है, तब तक माहिद वो दवाई ले लेता है। जहाँ पे सहर कहती है, माहिद दवाई निकालिए बाहर, दवाई निकालिए, हमसे गलती हो गई। वो पानी तो नहीं पीता, लेकिन वो उसे देखता है और उसके अंदर वो दवाई चली जाती है। वो खांसने लगता है। यहाँ पे सहर कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, हमने दवाई ले ली। वो उसे देखने लगता है। तभी सहर कहती है, हमसे गलती हो गई, ये दवाई आपको नहीं देनी थी। यहाँ पे वो कहता है, आप हमें पागल करना चाहती है क्या? आप क्या कर रही है? और वो एकदम से रोने लगती है और कहती है, नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें ये दवाई आपको नहीं देनी चाहिए थी, हम आपको ठीक करना चाहते हैं, और ये सब हमसे क्या हो गया? और वो रोने लगती है, उसकी बाह पकड़ती है और उस पे सर रख के रोने लगती है। यहाँ पे ऐसे रोते हुए सहर को देख के माहिद भी पिघल जाता है और उसके सर पे सर रखता है और वो भी बेहाल हो जाता है। उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सहर रो रही है, उसको ऐसे नहीं देख सकता वो। फिर वो उसके हाथ में इंजेक्शन देखता है और फिर माहिद सहर का हाथ पकड़ता है और वो इंजेक्शन उसके नज़दीक लाता है और कहता है, आप दीजिए हमें, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, रोते हुए नहीं देख सकते। और यहाँ पे सहर माहिद को देखने लगती है और फिर आखिरकार वो कहता है, दीजिए। और फिर सहर माहिद को वो इंजेक्शन दे देती है ताकि माहिद चैन की नींद सोए और हो सकता है कि उठने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पे सहर उसे इंजेक्शन देती है गर्दन के यहाँ पे और फिर माहिद धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है और फिर सहर उसे अपने पास लेती है और फिर उसका सर अपने पैरों पे रखती है और उसे सुलाती है। उसके सर पे हाथ रख रही होती है और देखती है कि वो सो गया है क्या। यहाँ पे माहिद की हालत बहुत ही ख़राब है और ये देख के सहर को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे माहिद रोते बिलखते सो जाता है और सहर भी रो रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे खालिद फूफी जान को कहता है, ये आपने क्या किया? हम पे सारा इल्ज़ाम डाल दिया। अगर हम पकड़े गए ना तो हम कहते हैं हम आपका नाम ले लेंगे, और मुफ्ती साहब ने अगर हमारे खिलाफ कोई भी फरमान निकाला तो हम कह देंगे ये लॉकेट आपने दिया था और ये फ़ोटो भी आपने उसमें रखी थी। यहाँ पे जन खालिद पे गुस्सा होती है और कहती है, अगर कुछ समझ में न आए तो चुप रहना। यहाँ पे माहिद आएगा ही नहीं और ये नाजिमा अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाएगी। वो कहता है, आपको कैसे पता? वो कहती है, हम जानते हैं, हमारा तजुर्बा वैसे है और हम देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और खामखा हम पे इल्ज़ाम मत लगाओ, और अगर आइंदा से ऐसे किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसे ही धमकी देती है और ये सुनता भी है पागल। यहाँ पे सहर माहिद की हालत ख़राब है और उस पर जहर का असर हो रहा है, इस वजह से वो उसे सलाइन लगाती है। वो अपने साथ वो सारी दवाइयाँ और सलाइन लेके आती है ताकि माहिद यहाँ पे ठीक हो जाए। वो सलाइन की तैयारी करती है और वो सलाइन ऊपर लगा देती है बॉटल, और फिर माहिद के हाथ पे वो लगा देती है और यहाँ पे इंजेक्शन लेती है और उस बॉटल में घुसाती है ताकि वो जहर का असर कम हो जाए और माहिद होश में आ जाए। यहाँ पे वो माहिद को देखती है तो माहिद बहुत अच्छी तरह से सो गया है। वो उसके हाथ पे वो सलाइन लगा देती है और यहाँ पे वो कहती है कि अब आपको होश आ जाएगा और ये आपका जहर निकाल देगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे माहिद, आप ठीक हो जाएंगे। और वो ये सब कुछ माहिद को ठीक करने के लिए कर रही है ताकि माहिद ठीक हो जाए और सारे माशरे के सामने आ जाए। फिर वो माहिद के पास बैठती है और कहती है, माहिद, हम आपके ठीक होने की राह देख रहे हैं ताकि आप ठीक हो जाए, और हमने आपकी बहुत बड़ी सेवा की है, आपको इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। आप हमें पिज़्ज़ा पार्टी एक छोटी सी दे सकते हैं? बेचारा माहिद की आंखें तो बंद है और यहाँ पे बड़बड़ा रही होती है सहर कि आप हमें छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी दे सकते हैं, वरना एक काम कर सकते हैं, आप हमें कोई किताब दे सकते हैं। और वो किताब बोलती है कि ये डॉक्टर की किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं। और फिर ये कि आपने ये पतंगे क्यों तोड़ी, हमें अच्छी लग रही थी ना, और आपने ये निकाल दी। और वो साफ कर रही होती है, समेट रही होती है और कहती है, वरना आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें। और एकदम से रुक जाती है और माहिद को देखती है और कहती है, नहीं नहीं सहर, हम सिर्फ डॉक्टर है माहिद की और कुछ नहीं, ज़्यादा उड़ मत। और उसके हाथ से एक फूलदान गिर जाता है और आवाज़ हो जाती है। यहाँ पे खालिद और फूफी जान बात कर रहे होते, उन्हें वो आवाज़ आती है। यहाँ पे खालिद कहता है, देखा, हमने कहा था ना यहाँ पे कोई भूत पिशाच है। वो कहती है, नहीं, इंसान है, भूत पिशाच तो शांत रहते हैं, इंसान ही गड़बड़ करते हैं। और वो आगे आगे उस आवाज़ की ओर जा रही होती है। यहाँ पे खालिद भी उनके साथ होता है। यहाँ पे फूफी जान कहती है, कुछ तो है, कोई तो है यहाँ पे। और यहाँ पे सहर देखती है कि भाई फूलदान गिर गया है। वो कहती है, ये फूलदान कैसे गिर गया? और वो उठा के वापस जगह पे रखती है। और यहाँ पे फूफी जान उस ओर जा रही होती है जिस ओर से आवाज़ आ रही होती है, और फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो एक डंडी गिर जाती है। यहाँ पे सहर कहती है कि ये डंडी की आवाज़ है, हमने वो डंडी रखी थी वहाँ पे, उसने आते वक्त वहाँ पे जानबूझकर एक डंडी रखी थी दरवाजे के यहाँ पे ताकि कोई आ ना सके। और यहाँ पे फूफी जान वो डंडी गिरी है इसलिए एकदम चौंक जाती है। यहाँ पे सहर कहती है, यानी कि कोई आ रहा है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और उसे फ्लैशबैक में दिखाया, जब वो आती है इस कमरे में, उससे पहले वो उस दरवाजे के बाहर एक डंडी रखती है ताकि अगर कोई आ रहा हो तो उसे पता चल जाए, ये डंडी गिर जाए। और यही उसे समझ में आता है कि कोई आ रहा है इस ओर, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वो कहती है, नहीं, माहिद
को कोई ऐसे हालत में देख नहीं सकता और वो एकदम से फटाफट से तैयारी शुरू कर देती है ताकि कोई भी अगर यहाँ पे आए तो उसे माहित यहाँ पे समझ ना पाए। और फिर वो दरवाजे की ओर जाती है, दरवाजे से बाहर जाती है और दरवाजे को ताला लगा देती है ताकि अगर कोई भी इस दरवाजे की ओर आए तो उसे लगे कि यहाँ पे कोई नहीं है, ताला है। और फिर वो बाजू में जो खिड़की है उसमें से अंदर चली जाती है और फिर शहर वो ड्रॉर से कुछ पेंसिल्स और कुछ बैग निकालती है और वो खिड़की की तरफ रखती है ताकि अगर कोई खिड़की से झांकने की कोशिश करे तो उसके ऊपर ये सब गिरे और वो वहाँ से भाग जाए। उसे पता नहीं है कि ये फूफी जान और खालिद उस ओर आ रहे हैं, इसलिए ये सारी तैयारी शहर कर लेती है। शहर वैसे भी चालाक है, वो ये सब करने में माहिर है, खुराफाती जो है। और फिर चुपके से वो जाती है और माहिद के बाजू में लेट जाती है। यहाँ पे फूफी जान उस ओर आ रही होती है जहाँ पे ये कमरा होता है। वो चुपके चुपके वहाँ पे आती है, देखती है कि कोई है नहीं, फिर वो आगे बढ़ती है और उसके पीछे खालिद, वो उस दरवाजे की ओर ही बढ़ रही होती है। फिर शहर माहिद को चद्दर डालती है, उसके बाजू में तकिए रखती है, चद्दर डालती है और उसको छुपा देती है और फिर वो भी खुद माहिद के बाजू में चद्दर लेके सो जाती है। यहाँ पे फूफी जान धीरे धीरे उस ओर आ रही होती है और ये माहिद को छुपाती है ताकि माहिद को कोई देख ना पाए। फिर वो सारे पर्दे जो है वो निकालती है ताकि वो माहिद कवर हो जाए और उस और अगर कोई आता है देखता है खिड़की से तो दिखाई ना दे। यहाँ पे धीरे धीरे खालिद और फूफी जान वहाँ पे आ रहे होते हैं। शहर वो चद्दर में माहिद के बाजू में सो जाती है और अपने सर से चद्दर लेती है और माहिद के सर पे भी चद्दर डालती है और फिर माहिद को देखती है। माहिद चुपचाप बेचारा सोया हुआ है, उसको तो इंजेक्शन दिया है नींद का, इस वजह से वो माहिद को देखती है और फिर उस ओर देखती है खिड़की की तरफ कोई आ रहा है क्या। यहाँ पे फूफी जान उस दरवाजे की ओर आती है और देखती है तो वहाँ तो ताला है। वो खिड़की की ओर आती है जैसे सोचा था शहर ने। फिर वो धीरे धीरे खिड़की जो खुली होती है चुपके से अंदर देखने की कोशिश कर रही होती है कि कोई है क्या अंदर। वो कांच से अंदर देखती है तो उसे समझ में नहीं आता, इसलिए खिड़की हल्की सी खोलती है। यहाँ पे वो पेंसिल और जो शहर ने दबा के रखा होता है वो खुल जाता है उस वजह से और उसके ऊपर पानी गिर जाता है, कुछ होता है जो उसके ऊपर गिर जाता है लिक्विड। और यहाँ पे फूफी जान उल्टी जैसे करने लगती है, छी ये क्या है। यहाँ पे खालिद देखता है और फिर शहर समझ में आता है उसे कि कोई तो यहाँ पे खिड़की खोल के देख रहा है। यहाँ पे फूफी जान को उस बदबू से उल्टी आने लगती है, वो वहाँ से खिसक। यहाँ पे उसके जाने के बाद यहाँ शहर उठती है, धीरे से अपना कंबल नीचे करती है और देखती है खिड़की की ओर तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो कहती है कोई तो आया था यहाँ पे और वो फिर उस खिड़की की ओर चली जाती है और देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ वहाँ देखती है कि कोई दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। यहाँ पे फूफी जान और खालिद एक जगह पे आते हैं। फूफी जान उल्टी की एकदम कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे खालिद कहता है क्या हुआ आपको। वो कहता है कि क्या था। वो कहती है पता नहीं कुछ जानवर का। वो कहता है छी यहाँ पे चमगादड़ था तो उसका। वो कहती है छी और वो वहाँ से भाग जाता है, हम बाद में बात करते हैं। और यहाँ पे फूफी जान देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर देख रही होती है कि कौन था वहाँ पे, उसे समझ में नहीं आता क्योंकि ये लोग वहाँ से चले गए। फिर शहर उस खिड़की पे जो लगाया होता है वो सब निकालती है और अपने बैग में डाल देती है। शहर सच में बहुत ही चालाक है, क्या क्या चालाकियाँ यूज़ करती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सुल्ताना नर्स को कहती है अगर शहर बेग की जो कुछ भी फाइल्स है जिस पे वो काम करी थी वो सब लेके आई है। उतने में यहाँ पे फरीद डॉक्टर सुल्ताना को मस्का लगाने के लिए आ जाते हैं, उसको कॉफ़ी लेके आते हैं और कहते हैं तुम्हें जैसी कॉफ़ी चाहिए ना वैसे ही बनाया। वो कहती है कि मैं 16 साल की थी तब से ऐसे ही कॉफ़ी पीती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर फरीद एकदम से उसे देखने लगते हैं। डॉक्टर फरीद कहते हैं अच्छा तुम अभी भी तुम्हारी वही टेस्ट है ना, बस मैं यही सोच रहा था। वो कहती है ये सारी बातें जाने दो, शहर बेग कहाँ है। 8 बजे की शिफ्ट है ना, अभी तो 10 बज रहे हैं लेकिन वो अभी तक हॉस्पिटल आई नहीं है। तभी यहाँ पे डॉक्टर फरीद देखने लगते हैं। सुल्ताना कहती है कहाँ है वो, आज फिर से इमरजेंसी के लिए है। तो डॉक्टर फरीद को बहाना मिल जाता है। वो कहते हैं हाँ एक इंपॉर्टेंट पेशेंट को देख रही है, वहाँ पे उसका रहना ज़रूरी है। वो कहती है डॉक्टर सुल्ताना कि शहर बेग तो एक रेसिडेंट डॉक्टर है तो उसे ये जिम्मेदारी कैसे दी गई है और वो कौन है पेशेंट। वो कहता है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है। तभी यहाँ पे सुल्ताना कहती है ओह ठीक है, अगर 1 घंटे तक या 2 घंटे तक वो नहीं आई तो आपके खिलाफ और शहर के खिलाफ हमें कंप्लेंट करनी होगी। यहाँ पे डॉक्टर एकदम से उसे सुल्ताना को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर ऊपर चढ़ के वो फूल लगा रही होती है और कहती है अगर चूहा या कोई हो और वापस आने की कोशिश करे तो देखिए यहाँ पे फूल है और वो अंदर आ नहीं सकता। यहाँ पे माहिद सोया होता है, एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है और वो एकदम से यहाँ वहाँ देखने लगता है। वो देखता है दूसरी ओर तो यहाँ पे शहर वो फूल लगा रही होती है और अपने आप में ही बड़बड़ा रही होती है कौन था पता नहीं, अब वापस आएगा तो उसे ये फूल दिखाई देगा, पहले तो नहीं था अब दिखाई देगा। और माहिद यहाँ पे पीछे उठता है, बेड पे बैठता है और यहाँ वहाँ देखता है। वो देखता है तो शहर वहाँ पे खड़े होके फूल लगा रही है। वो एकदम से शहर को देखता है और उस ओर बढ़ता है। यहाँ पे शहर का काम तो चालू है,
पता नहीं कौन था, कौन आएगा, ये माहिद भी सोए हैं, कब उठेंगे पता नहीं। माहिद उसके पीछे आके खड़ा होता है और ये बड़बड़ 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 कर रही होती है। माहिद कहता है किसके बारे में आप बात करिए? वो एक कहती है हाँ कौन आता है पता नहीं, ये कोई आ नहीं पाएगा, ऐसे मैंने इंतजाम कर लिया है। और एकदम से उसे याद आता है कि ये आवाज़ तो माहिद की है, यानी कि माहिद होश में आ गए और एकदम से ठीक हो गए, क्योंकि वो कहते हैं क्या खुराफात चल रही है आपकी। और वो एकदम से पीछे मुड़ती है और वो स्टूल पे चढ़ी होती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एकदम से गिरने लगती है। तभी माहिद उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे उनका रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। माहिद उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है और सहर वो झूल रही है उसकी बाहों में, और माहिद उसे पकड़ के देख रहा है और वो उसे देख रही है। यहाँ पे माहिद और सहर एक दूसरे के बाहों में। सहर माहिद को ऐसे ठीक देख के उसे गले लगाती है। यहाँ पे माहिद को समझ में नहीं आता क्या हुआ, वो एकदम से सहर को देखने लगता है और सहर उसके पास होती है। वो उसे कस के पकड़ती है और उसे गले लगाती है। फिर माहिद भी उसे गले लगाता है, उसके सर पे अपना सर रखता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं, लेकिन सहर उसकी बाहों में है तो वो भी उसके सर पे अपना सर रखता है और उसे अपनी बाहों में रखता है। यहाँ पे सहर कहती है माहिद आप ठीक हो गए, हमें कितना अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देख के, आप ठीक हो गए। वो कहता है क्या हुआ आपको, आप क्या बोल रही है? वो कहती है माहिद आपको पता है आपको सलाइन लगी है और आप यहाँ पे क्या करें, चलिए आइए बैठिए। वो उसको बेड पे आपको किसी ने जहर दिया था धतूरे का। वो कहता है क्या? वो कहती है हाँ आप 24 घंटे होश में नहीं थे। वो कहता है क्या? और सहर एकदम परेशान होती है, उसका हाथ उसके बाजू में होता है। माहिद अपना हाथ देखता है कि वो सहर के बाजू में है। वो सहर को देखता है कि वो बहुत ही परेशान है और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपना हाथ उसके हाथ पे रखने ही जाता है। उतने में सहर उठती है और कहती है अरे मैं तो भूल ही गई, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, सब लोग नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहता है क्या? अब तक लोग वहीं पे हैं, हमें याद था जब हमारी तबीयत ख़राब हुई थी तब माशरे के लोग खड़े थे और हमने आपको कॉल किया था, हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, तब से वो लोग यहीं पे हैं। यहाँ पे सहर कहती है हमने कितने बहाने बनाए पता है। यहाँ पे माहिद कहता है आप इतनी सीधी हो गई कि आप 2 बहाने नहीं बना पाई। वो कहती है हमने तो 24 घंटे में इतने सारे बहाने बनाए कि बहाने भी अब वो उठ रहा होता है माहिद। तभी सहर उसे पकड़ के वापस बिठाती है कि सलाइन लगाइए, आप बैठिए यहाँ पे। कहता है यानी कि 24 घंटे से हम यहाँ पे अम्मी के कमरे में, आपने हमें छुपाया। वो कहती है हाँ क्योंकि माशरे के लोग नीचे थे। वो कहता है फिर अब अभी है? वो कहती है नहीं, अब मसला दूसरा है, यहाँ पे नाजिमा और खालिद का है। वो कहता है क्या क्या हो रहा है उनके बीच में? तभी सहर कहती है मैं बताती हूँ, और वो सारी बातें बता देती है। यहाँ पे नाजिमा उसे कहती है कि मेरी 4 बेटियों का कत्ल किया और मुझे भी परेशान किया। यहाँ पे सहर उसे सारी बातें बता देती है। यहाँ पे माहिद ये सारी बातें सुन के चौंक जाता है और वो कहता है हमें कोई ना कोई फ़ैसला लेना ही होगा। वो कहती है बस अब आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, नाजिमा को आपकी ज़रूरत है। हमें पता है कि पिछले कुछ सालों में नाजिमा ने जो आपके साथ किया है वो सही नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार नाजिमा के हक़ में आपको फ़ैसला करना पड़े। और माहिद सहर को देखता है और सहर माहिद को।